सुबह से लेकर शाम तक बस एक ही सिलसिला चलता रहता है। बच्चों का ध्यान, घर की देखभाल, बहुत सारी जिम्मेदारियां, परिवार की पसंद नापसंद का ध्यान और हर वो छोटी बड़ी बात जो अपने परिवार से जुड़ी हुई है। धीरे धीरे ये सब हमारी ना आदत बन जाती है, लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं जो हमारा मन है वो पीछे छूट जाता है। हेलो एवरीवन, आज के इस व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, उन सभी हाउसवाइफ को मोटिवेट करेगा या फिर जिनके बच्चे हैं उन सभी के लिए ये एक तरीके से मोटिवेशनल का काम करेगा। अगर आप अपने रोज़ की रूटीन से थक गए हो तो एक ना आपको रिफ़्रेशमेंट मिलने वाली है, और ये वीडियो बस आपके लिए है। अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हो तो अब आप इस वीडियो में बने रहना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपना जो कीमती कमेंट है वो ज़रूर छोड़ना। तो हम बात कर रहे थे कि अपने रोज़ के कामों की। मैं भी फुर्सत के पल में बस बैठी हुई थी, काम सारा हो गया था और थोड़ा सा धूप के सामने, जब हम गाइस धूप के सामने बैठते हैं ना तो बहुत ही एक तरीके से ना धूप यानी कि धूप उम्मीद की तरह होती है। एक ऊर्जा हमारी बॉडी के अंदर ना हमारे दिमाग के अंदर वो एकत्रित कर देती है, और जिससे हम एकदम से ना अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं गाइस। तो मैं अपने बालों में तेल लगा रही थी और हेयर फॉल हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, विटामिन डी, विटामिन B12 कम हो गया है। आपका कम हुआ है या फिर आपका नॉर्मल चल रहा है? अगर नॉर्मल चल रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर कम हो गया है तो आज से ही धूप में बैठना शुरू करो। शुरू में बेशक से आप 10 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो, लेकिन धूप लेना ज़रूर शुरू करो। अदरवाइज़ दवाइयाँ तो खैर लेनी ही पड़ेगी, और आप कितनी ही अच्छी खुराक ले लो, लेकिन ये जो धूप की जो कमी हमारी बॉडी में हो जाती है गाइस, वो सिर्फ धूप ही पूरा कर सकती है। और कुदरत ने तो हमें बिल्कुल फ्री दी है, तो इसलिए इसका पूरा फ़ायदा उठाओ। तो आज कुछ मन की बात करते हैं आप सभी से, और थोड़ा सा अपने मन को हल्का करते हैं। तो जब भी आपको मौका मिले ना तो अपने लिए कुछ पल, कुछ घंटे, कुछ मिनट ज़रूर निकालो। हो सके तो अपने परिवार के साथ कहीं घूमने चले जाओ, अगर आपको घूमना फिरना पसंद है। अगर आपको अपनी सेल्फ़ केयर करना पसंद है तो अपनी सेल्फ़ केयर में लग जाओ गाइस। जब हम अपना ध्यान रखते हैं, अपनी केयर करते हैं, तो ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस। या फिर आप अपनी पसंद का कोई काम करो, कोई स्किल सीख सकते हो, जिस स्किल को सीखने से आपको ना बहुत बेनिफिट होते हैं गाइस। कहते हैं ना, अगर हम कुछ भी सीखते हैं तो वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता, कहीं ना कहीं वो काम ज़रूर आ जाता है। तो इसलिए अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते रहो। यकीन मानिए, जब आप फुर्सत से अपने लिए ना कोई मोमेंट निकालोगे, पल निकालोगे, तो वो आपके जीवन के ना बेस्ट मोमेंट बन जाएंगे गाइस, और आपको अपने उसी पुराने से बोरिंग से काम को करने में एक नई ताजगी महसूस होगी। तो मेरी पायल बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो मैं अब इसको वॉश करूँगी। तो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे अराउंड, जिनको हम इग्नोर करते रहते हैं, और फिर उन पर एक मिट्टी, धूल की परत, गंदगी इकट्ठी होती जाती है। तो जब भी आपको टाइम मिले तो उस धूल को हटाते रहो और अपने आप को फिर से नया जैसा बनाते रहो। पायल तो अच्छे से साफ़ नहीं हो पाई, लेकिन हाँ, मन में थोड़ा सा एक डाउट था कि हाँ, थोड़ी बहुत तो साफ़ हो ही गई है, तो वो साफ़ हो गई है। फिर मैंने अपने चेहरे पर फेस पैक लगाया और अपने आप को फ्रेश किया। तो अभी ना पुराना नेल पेंट था जो हाथों में लगा हुआ था, तो इस पुराने नेल पेंट को मैं हटाऊंगी और नया नेल पेंट लगाऊंगी। आप मुझे सच बताना, जब भी आप एक छोटा सा ही चेंज है, खैर ये नेल पेंट लगाना, रेडी करना खुद को, अपने आप को, बट जब भी आप एक न्यू नेल पेंट भी लगा लेते हो ना गाइस, तो उससे भी ना बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। तो अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को एक अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए गाइस, खुद के लिए अच्छे दिखो, खुद को अच्छा महसूस कराओ। किसी और के कहने से कि कोई और कहेगा या फिर किसी और के लिए आपको अच्छा बनना है, ज़रूरी नहीं। पहले आप अपने खुद के लिए अच्छे बनो, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है? तो अभी सुंदर सा नेल पेंट लग गया था, और थोड़ा सा हल्का सा लाइट सा मेकअप भी मैंने कर लिया था। आज के इस
व्लॉग में खैर बातें तो बहुत सारी करनी है आप लोगों से, और साथ ही साथ हम हाउसवाइफ एक दूसरे को, जैसे कि अपने व्लॉग्स के थ्रू, अगर आप मेरे इस चैनल पर आए हो, आपने क्लिक किया है मेरे व्लॉग को, तो एक मोटिवेशनल के लिए ही क्या होगा कि आपको कोई ऐसी थॉट या कोई ऐसी चीज़, क्योंकि हम ना एक दुविधा में फंसे होते हैं गाइस, हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। हर रोज़ जब हमारा दिन शुरू होता है तो हम सोचते हैं कि हाँ, आज से हम ये करेंगे, लाइक आज से हम अपना प्रॉपर रूटीन बनाएंगे, अपनी डाइट मेंटेन करेंगे, हम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जितनी भी हमसे हो पाएगी उतनी करेंगे। लेकिन उतना सा भी करने के लिए ना एक जो मोटिवेशन होती है ना, जो हमारे खुद के अंदर से आनी चाहिए, वो नहीं आ पाती है गाइज़। तो वो हमें वो मोटिवेशन जो है वो हमारे अंदर आए, तो इसके लिए आपको अपने आप को ना थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। और फिर देखिए आप कैसे अपने जीवन के जो भी रास्ते आपको लगता है बंद हो गए हैं, वो सारे रास्ते आपके लिए खुलते जाएंगे। तो हर औरत को ना ये याद रखना चाहिए कि खुद का ख्याल रखना कोई स्वार्थ नहीं है, ये एक बेस्ट मोमेंट है गाइस आपकी लाइफ के। तो इसलिए खुद से प्यार करो, खुद का ख्याल रखो, और इसे सेल्फिश बिल्कुल भी मत समझो, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगी ना तो आपके बच्चे भी आपकी मुस्कान से खुश रहेंगे और आपका घर का माहौल बदल जाएगा। ज़िंदगी ना सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने का नाम नहीं होती, जिम्मेदारियों के बीच छोटी छोटी खुशियों को जीने का भी नाम होती है। अगर आप भी एक माँ हैं और एक हाउसवाइफ है, तो आज से ही आप अपने आप से ये वादा करिए कि जब भी मौका मिलेगा अपने लिए, आप अपने आप को रेडी करेंगी। घूमने का मन है तो आप कहीं घूमने के लिए जाएंगी। आप अपने किसी भी थॉट को ना कल के लिए नहीं सोचेंगी, अपने आप को रिफ़्रेश करेंगी, कोई ना कोई नई स्किल सीखेंगी, और अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को, अपने हर एक काम को अपने लिए ना एक खुश मिजाज माहौल आप बनाएंगी, जो कि आपको ही बनाना है, हम ही हाउसवाइफ को बनाना है, हम ही मॉम को बनाना है। मैं समझ सकती हूँ आपके बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। कभी कभी पूरा दिन ऐसे बीत जाता है कि कॉम्ब भी नहीं हो पाती। आप बताना आपकी हो पाती है? मेरी तो कभी कभी ऐसा होता है कि कॉम्ब भी नहीं हो पाती। लेकिन फिर से एक नए दिन की शुरुआत, और फिर से खुद को मोटिवेट करने की एक जो जिद है, एक जो जंग है, वो शुरू हो जाती है, और फिर से लग जाते हैं अपने दिन को खूबसूरत बनाने में। तो यही है, ज़िंदगी ऐसे ही बीतती जाती है। तो ये ना बस हमारे ही हाथ में है कि हम अपने जीवन को बोरिंग बनाएं या फिर इंटरेस्टिंग बनाएं। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो आपको पॉजिटिव फील कराते हों, और आप उनके बीच रहकर ना पॉजिटिव फील करें। हाँ, अगर आप किसी के भी बारे में कोई भी नेगेटिव थॉट अगर आप कहते हो ना, तो कहीं ना कहीं बाद में वो आपको ना एक एंग्जाइटी होती है, उसको वो क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए ना ऐसी चीज़ों से अपने आप को बचा कर रखो। अपने आसपास ना एक पॉजिटिव ऑरा जो होता है उसे क्रिएट करके रखो। तो अपने लिए हमेशा कुछ पल ज़रूर निकालो फुर्सत के, अपनी पसंद की कोई ड्रेस पहनो जो आपको अच्छा लगे। और मुझे तो ना अपने बच्चों के साथ रहना, उनसे बातें करना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, और हम सबको ही अच्छा लगता है गाइस अपने बच्चों के साथ बातें करना। उनके साथ उनकी जो नटखट वाली बातें हैं, उनकी जो बिल्कुल स्पेशल वाली बातें हैं, एकदम बच्चे बनकर उनसे बात करना, तो ये ना बहुत ही प्रीशियस थिंग है गाइस। ऐसा लगता है कि जैसे कि अपना बचपन ना इन बच्चों के साथ फिर से जीने का मौका मिल गया है। तो ये भगवान का एक गिफ्ट ही है कि हमको एक जो मॉम बनने का जो एक स्पेशल थिंग होती है मॉम बनने की, वो हमको मिली है। तो दिस इज़ वेरी बिग थिंग फॉर अस, एंड वी शुड, आई थिंक हमें ना इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए। तो बहुत सारी बातें की मैंने आपके साथ अपने इस व्लॉग में। होप सो आपको मेरा ये आज का व्लॉग बहुत ही नेचुरल, बहुत ही रियल और बहुत ही मोटिवेशनल से भरा हुआ लगा हो। अगर लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल से जुड़ना होगा और कमेंट करने होंगे, और मुझे बताना होगा कि आप ऐसी कौन सी उलझनों में फंसे हुए हो
जिनसे आप अपने आप को बाहर निकालना चाहते हो। और ऐसी कौन सी स्किल है जिसको आप सीख रहे हो, कहाँ से मेरे ब्लॉग देख रहे हो। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपसे पूछे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको टाइम मिले तो। अदरवाइज़ आप अपने टाइम को इस तरीके से यूज़ करें कि आपका जो टाइम है वो एक तरीके से ना, क्योंकि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता और आपका टाइम आपके लिए प्रीशियस है, तो इसलिए उसको बेस्ट वे में, बेस्ट थिंग में यूज़ करें। कोई ना कोई नई स्किल सीखें और अपने आप को मोटिवेट करते रहें, क्योंकि अगर हम खुश रहेंगी, हम हेल्दी रहेंगी, हम अपने आप को अच्छा फ़ील करेंगी, तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ ना वैसे ही फ़ील करेंगे गाइस। क्योंकि किसी भी बच्चे को नहीं पसंद उसकी माँ चिड़चिड़ी रहे, बीमार रहे, किसी को भी नहीं पसंद। वो चाहते हैं उसकी माँ हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, खुश रहे। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि अगर आप अपने बच्चों से ये भी कह देते हो ना कि बच्चों मैं बीमार हूँ या फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो इतनी सी बात से सैड हो जाते हैं। तो इसलिए आप अपने बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।